हाय गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील टेस्टिस से रिलेटेड डिजीज़ है। ये हमारे लेफ़्ट टेस्टिस में बेसिकली ज़्यादा होता है, लेकिन राइट में भी हो जाता है कई बारी। तो गाइस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहले हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे, किस वजह से होता है, फिर इसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इससे, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली जिनका ओवर वेट होता है, हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा वेट होता है, फैट ज़्यादा है, उनको वेरिकोज की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको रेगुलर कब्ज रहती है, वो ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं स्टूल को पास करने के लिए, उनको भी वेरिकोज की प्रॉब्लम हो सकती है। जो ज़्यादा ओवर वेट उठाते हैं, क्षमता से ज़्यादा वेट उठाते हैं, उनको भी वेरिकोसील होने के पूरे चांसेस होते हैं। गाइस ज़्यादा कच्चा प्याज सलाद का यूज़ करने से भी वेरिकोसील कई बार हो जाता है। जिन बंदों को कब्ज़ की शिकायत है या उनकी बॉडी में वायु बढ़ी हुई है और वो ज़्यादा कच्चे सलाद का यूज़ करते हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कच्चा सलाद मना होता है जिनके बॉडी में वायु बढ़ी होती है। गाइस जो बंदे ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनको कई बार खिंचाव की वजह से हो जाती है। ये है हमारे टेस्टिज में वेंस होती हैं और एक पार्ट होता है स्क्रोटम, जो एक तरह से मसल्स होता है, वो वीक हो जाता है। और ये वेंस हैं, ये ब्लड के फ्लो को ऊपर की तरह लाती हैं, तो इसका फ्लो बंद हो जाता है और वहाँ पे ब्लड रिटेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, पेन कभी होता भी नहीं है, कभी कभी पेन भी नहीं होता है, स्वेलिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे जो सीमन है उसमें भी प्रॉब्लम होनी लगती है, उसके प्रोडक्शन में भी कमी आ जाती है। तो गाइस इन सब प्रॉब्लमों को लेके आजकल बहुत परेशान है पब्लिक। और गाइस इसकी 4 स्टेज होती हैं। इसको करीब करीब 3 स्टेज तक योगा और आयुर्वेद की मेडिसिन के द्वारा पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। बाकी कुछ लोग हैं, हम देखते हैं ऑपरेट करवा लेते हैं फर्स्ट स्टेज में ही, पर उसका परिणाम कोई ख़ास नहीं होता, दोबारा से हो जाती है ये प्रॉब्लम। तो गाइस इसके बारे में आप इतना मत सोचिए कि ये ठीक नहीं हो सकता। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक भी हैं, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल रखिए, डिप्रेस को मत अपने पर हावी होने दीजिए, क्योंकि ये सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसमें बंदा सोच सोच के इतना डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से फिर उसका जो पाचन तंत्र है वो भी गड़बड़ा जाता है और उसकी वजह से फिर इसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो गाइस अपने माइंड को कंट्रोल करके आप योगा कीजिए और मेडिसिन का यूज़ कीजिए, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो सुबह आपको उठ के गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने के बाद आप टहलो, इसके बाद आपका पेट अच्छी तरह साफ होगा और ज़्यादा फोर्स ना लगाते हुए इजी स्टूल को पास करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप कार्ड वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वो यूरिन के फ्लो को इंक्रीज़ करेगा। बाकी आयुर्वेद में कई मेडिसिन्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। एक मेडिसिन है जो पेल्विक एरिया को, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को यहाँ पे अच्छी तरह चलाता है। आप पेल्विक से रिलेटेड योगा एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि पेल्विक मसल्स का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आप वेरिकोसील से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप योगा कीजिए, जैसे आप सुबह सुबह कपालभाति करें अच्छी तरह, तो वो भी इसमें बहुत रिलीफ देगा। बाकी आप कीगल एक्सरसाइजेज करें जो पेल्विक एरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कीगल एक्सरसाइज का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बाकी आप उसमें एक बात ध्यान रखें कि सांस का अच्छी तरह इस्तेमाल करें, सांस किस तरह लेना है, सांस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और गाइस इसके साथ आप एक गुटी का आती है आयुर्वेद में, वैद्यनाथ का ले लें आप उसको, स्वर्ण भस्म गुटी का बोलते हैं उसको। उसकी टैबलेट आप, गोलियां आती है इसमें गोल गोल पिल्स, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को। अगर हो सकता है तो आप उसको
खरल वगैरह में रगड़ के मलाई के साथ अच्छी तरह चाट के यूज़ करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसको मलाई के साथ चबा के अच्छी तरह और दूध के साथ धीरे धीरे पिएं। तो गाइस शाम को उसको सोते टाइम लो आप, और सुबह में उसको खाली पेट लो आप। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो मैं गुटी का बता रहा हूँ इसका मेन काम है कि पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, बेसिकली टेस्टिज में इंक्रीज करना ब्लड फ्लो को। अगर ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाएगा तो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। इसके चक्कर में अगर आप इतना भ्रमित मत होइए, इतना सोचिए मत, डिप्रेशन में मत रहिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और इसका इस तरह ट्रीटमेंट करें, आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। खाने में आप बादी की चीज़ें जो वायु बढ़ाती हैं शरीर में उनको बिल्कुल भी यूज ना करें। आप कर्ड और ज़्यादा सब्जियों को यूज ना करें, उसके साथ आप चना वगैरह उबाल के उसमें नमक डाल के और दही मिला के आप खाइए और डाइट को हल्का लिए थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम में, और पानी आप पूरी तरह पिए। और जो डाइट के रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही पानी कब पीना है, खाना कब खाना है, आप उसको अच्छी तरह फॉलो करें। आप देखेंगे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा 2-3 वीक बाद, और आप ऐसे करते रहिए। गाइस अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। गाइस आप इस सब चीज़ों को एक बार इस्तेमाल करके देखें, जो भाई परेशान हैं, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स।